कि तात तात हातात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। हातात, हे पिताश्री, हे पिताश्री, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, पुकारते हुए भरतलाल जी विलाप करने लगे, भूमि पर गिर गए। और जब बार बार पिताजी के लिए पुकार रहे थे, उसी समय कहा कि अच्छा माँ ये तो कहो कि बड़े भैया राम जी कहाँ हैं, मेरे भैया लक्ष्मण कहाँ हैं, मेरी माँ जानकी कहाँ हैं। और जैसे ही ये पूछा, कैकेयी ने कहा बेटा मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे जन्म देने वाली मेरी ये माँ मेरी माँ नहीं, ये मेरी शत्रु है, इसने राम जी से मुझे दूर कर दिया। और फिर कैकेयी के लिए कुछ कटु वचन भरत जी ने यहां कहे हैं। तू मां नहीं है, तू पापिन है, तू दुष्टा है, तूने मेरे लिए राज्य मांगकर मेरा हित नहीं किया, तूने मेरा सबसे बड़ा अहित कर दिया है। अरे पापिन तूने ये क्या मांग लिया, मुझे जन्म देने से अच्छा था कि तू बांझ रह जाती, निपूती रह जाती, क्योंकि कुल कलंक जन्म मोई, मेरे जैसे कुल कलंकी को, जिसके कारण राम जी को वनवास हो गया, जिसके कारण पिताजी का स्वर्गवास हो गया, ऐसे पुत्र को तूने क्यों जन्म दिया। बार बार भरतलाल जी विलाप करने लगे। अच्छा भरतलाल जी ने कैकेयी को बहुत कुछ यहां कहा है, लेकिन क्यों कहा है थोड़ा विचार करें। भरत जी तो संत हैं, और संत की हर बात में कोई ना कोई मर्म होता है। देखो डॉक्टर भी चाकू चलाता है और डाकू भी चाकू चलाता है श्रीवास्तव जी, पर डॉक्टर के चाकू चलाने में प्राण बचाने का उद्देश्य होता है, किसी के प्राण रक्षा के लिए चलाता है, और डाकू किसी के प्राण हरने की इच्छा से चाकू चलाता है। तो चाकू तो हथियार तो दोनों चला रहे हैं, लेकिन उद्देश्य अलग है। कठोर वचन तो दुष्ट लोग भी बोलते हैं, कभी कभी संत भी कठोर बोलते हुए नजर आएंगे। तो वो कठोर वचन संत जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, बोले उसके जीवन को संवारने के लिए बोल रहे हैं। जैसे डॉक्टर चाकू चला रहा है जीवन को सुधारने के लिए, रोग मिटाने के लिए, ऐसे संत के कठोर वचन होते हैं जीवन को संभालने और जीवन को सुधारने के लिए। कैकेयी ने भरत के लिए राम को त्यागा, सामान्य दृष्टि से तो यही दिया कहा जाता है। वैसे मूल बात यह है कि कैकेयी ने भरत के लिए राम को नहीं त्यागा, बल्कि अपने प्राण प्यारे राम के लिए भरत को त्याग दिया। पर भरत जी ने कभी मां नहीं कहा, और वो ये बात जानती थी। लेकिन दूसरी दृष्टि से यदि देखा जाए पंकज जी, तो कैकेयी ने भरत प्रेम में या भरत के लिए राम जी को वनवास करा दिया। तो भरत जी ने विचार किया कि मेरे प्रति इतनी आसक्ति, इतना पुत्र मोह कि मेरे लिए राम जी को वनवास भेज दिया, तो इसका मतलब तुमने भगवान से बड़ा मुझे मान लिया। भाई राम जी तो परमात्मा है, राम को त्याग कर मुझे सुखी बनाना चाहती हो, मुझे ज्यादा महत्व दिया। तो जहां भगवान से ज्यादा महत्व मिलने लगे तो प्रसन्न होने की बात नहीं है, बल्कि दुखी होने की, कि भगवान का महत्व सर्वोपरि है। भगवान भले ही कहें कि मोते अधिक संत कर लेखा, लेकिन भगवान के लिए ये बात है, समाज ये बात माने, लेकिन भगवान का स्थान तो भगवान का स्थान है। तो ये मेरी माँ ने कैसे मान लिया कि राम जी का स्थान छोटा मान लिया, राम जी को दूर भेज दिया, मुझे श्रेष्ठ मान लिया, मुझे अपना प्रिय मान लिया। तो इतनी कठोर वचन कहे, ऐसे कटु वचन का आघात कैकेयी के ऊपर किया ताकि कैकेयी की वो आसक्ति समाप्त हो जाए, जो पुत्र के प्रति मोह है वो समाप्त हो जाए, और कैकेयी भी राम प्रेमी बन जाए, राम जी के प्रति प्रेम अनुराग जाग जाए। इसलिए संत के कठोर वचन जो है वो एक कैकेयी जैसे के हृदय में राम प्रेम उत्पन्न कराने के लिए हैं। अब तो भरतलाल जी अत्यंत व्याकुल हो गए और कहने लगे, हंस बंसु दशरथ जन को राम लखन से भाई, और जननी तू जननी भई, तो विधि सन कछु ना
बसाई। भरत जी कह रहे हैं कि सूर्य वंश जैसा निर्मल वंश और दशरथ जी जैसे मेरे पिता। दशरथ जैसे पिता का क्या मतलब है? बोले वेद विदित तेहि दशरथ नाओ। वेद विदित तेहि दशरथ आओ। धर्म धुरा धर गुण निधि ज्ञानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म धुरा धर गुण निधि ज्ञानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। महाराज दशरथ कैसे हैं? वेदों में जिनका नाम विदित है, माने वेदों में जिनका नाम प्रकाशित है, अथवा महापुरुषों ने तो यहां तक चिंतन किया है शर्मा जी कि महाराज दशरथ साक्षात वेद स्वरूप हैं। वेद को ब्रह्मा जी धारण करते हैं और दशरथ जी के पिताजी का नाम क्या है? महाराज अज। तो अज जो है ब्रह्मा का एक नाम अज भी है, ब्रह्मा का भी नाम एक अज है। तो अज ही जो है वेदों को धारण करने वाले हैं, इसलिए अज के यहाँ महाराज दशरथ प्रकट हुए और दशरथ जी जो है वो साक्षात वेद रूप हैं। वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। और महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कैकेयी ज्ञान कांड जो है, सुमित्रा ज्ञान कांड है, वो कौशल्या ज्ञान कांड है, कैकेयी कर्म कांड है और सुमित्रा उपासना कांड है। और जो वेदों का आश्रय लेता है उसको 4 फल प्राप्त होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो महाराज दशरथ के यहां 4 फल प्रकट हुए। धर्म के रूप में रामो विग्रहवान धर्म, श्री राम जी प्रकट हुए। मोक्ष के रूप में श्री भरतलाल जी। अर्थ के रूप में श्री लक्ष्मण लाल जी। धर्म, अर्थ और काम के रूप में श्री शत्रुघ्न लाल जी। इस तरह से 4 लाल प्रकट भये 4 पुरुषार्थों के रूप में। ये प्राचीन टीकाकारों का मत है। तो श्री भरतलाल जी कह रहे हैं कि मेरे पिता महाराज दशरथ जो वेद तुल्य, दूसरा धर्म धुरंधर, गुण निधि और जो ज्ञानी है। और देखो ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं है, ज्ञानी तो रावण भी बहुत था, लेकिन हृदय भगति मति सारंग पाणी मेरे पिता के हृदय में सदा सर्वदा ठाकुर जी की भक्ति बसी रहती थी। धर्म धुरंधर, धर्म की नीति पर, धर्म के मार्ग पर चलने वाले मेरे पिता कभी अधर्म का आश्रय नहीं ले सकते। ऐसे पूज्य पिता दशरथ का मैं पुत्र और राम लखन से भाई, राम जी और लक्ष्मण जैसे मेरे भाई हुए। लेकिन जननी तू जननी भई, अरे मां तू जननी। इसका एक अर्थ ऐसा भी है पंकज जी, जननी तू जननी भई। एक तो यह है कि अरे कैकेयी तेरे जैसी मेरी मां भई, और दूसरा इसका एक अर्थ यह है कि कैकेयी की मां ने भी अपने पति के मृत्यु में कारण बनी थी। कैकेयी की मां भी, कैकेयी के जो पिता थे, इन्हें एक महात्मा ने मंत्र दे दिया, बोले इस मंत्र को पढ़ने से तुम्हें यह सिद्धि हो जाएगी कि तुम किसी भी पशु पक्षी की भाषा को समझ सकोगे। तो तुम्हें किसी भी पशु पक्षी की भाषा समझ में आ जाएगी। तो एक बार महाराज भोजन कर रहे थे इनके पिता, कैकेयी के पिता, और चींटा चींटी की आपसी वार्ता को सुनकर के, कहीं कहीं कहा जाता है कि किसी बकरे की भाषा को सुनकर के और वो हंस पड़े। तो कैकेयी ने वो की मां ने पूछा कि आप क्यों हंसे? अच्छा, जिस महात्मा ने उनको ये विद्या दी थी
उन्होंने कहा था कि जिस दिन भी ये तुम प्रकट किसी के सामने कर दोगे उस दिन तुम्हारा सिर 100 टुकड़े हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, इसलिए किसी से कहना नहीं है। तो वो किसी को बतलाते नहीं थे। लेकिन जब वो भोजन करते करते उन्होंने चीटा चीटी की कुछ बात सुनी और बात सुन करके हंस पड़े। अब बात सुन करके जब हंस पड़े तो कैकेयी ने कहा, कैकेयी की मां ने कहा कि आप हंसे क्यों? बोले नहीं कोई बात। बोले नहीं, ऐसी तो नहीं, कुलीन व्यक्ति अपने आप ऐसे तो नहीं हंसता, कुछ तो कारण होगा, आपको बतलाना पड़ेगा। तो महाराज ने कहा कि देवी, यदि मैं वो बात तुम्हें बतलाता हूं तो तुम्हारे को वैधव्य प्राप्त हो जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भले ही मुझे वैधव्य प्राप्त हो, आपकी मृत्यु हो तो हो, लेकिन तुम्हारे हंसने का कारण मुझे जानना है। वो महाराज ने वो कारण बतला दिया। बोले इन चीटा चीटी की ऐसी बात हो रही थी, मैंने वो सुन ली, इसलिए मुझे हंसी आ गई। और वैसा बतलाते ही जैसे महात्मा ने कहा था कि मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, मस्तक के टुकड़े हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो जैसे अपनी पति की मृत्यु में कैकेयी की मां कारण बनी थी, वैसे ही आज भरत जी कह रहे हैं, जननी तू जननी भई, तू भी अपनी मां जैसी हो गई कि तेरी मां ने अपने पति की मृत्यु का कारण बनी और तू भी अपने पति के मृत्यु का कारण बन गई। विधि सन कछु न बसाई, इस विधाता के सब कुछ हम क्या कर सकते हैं कि जावते कोमाती को मत जिए ठायो, खंड खंड होए हृदय न गयो। मैंने ये सब सुना, इसके पहले मेरा हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया? बहुत विलाप श्री भरतलाल जी महाराज करने लगे। और भरतलाल जी विलाप कर रहे थे, उसी समय मंथुरा सज धज करके आ गई कि भरत, मैंने तुम्हारे राज्य की सारी व्यवस्था कर दी। और जैसे ही मंथुरा सामने आई तो शत्रुघ्न जी को रोष आ गया। सुनी शत्रुघ्न मात कुटलाई, जरई गातर से कछु न बसाई। वो तो अपनी कैकेयी मां की बातें सुन सुनकर क्रोध में भरे हुए थे। मां से तो कुछ कहते नहीं बन रहा था, चूंकि अब उनसे क्या कहें। लेकिन जैसे ही उस मंथुरा को आते देखा तो तक करके एक लात उसकी कुबड़ में मारी, उसकी कुबड़ ठीक हो गई। कुबड़ टूटे फूट कपारो, और दलित दसन मुख रोधे प्रचारो। मुख के बल गिरी, दांत टूट गए, रक्त बहने लग गया। और इतने पर भी शत्रुघ्न जी को लगा कि ये तो दुष्टा है, इसको और दंड मिलना चाहिए। तो उसको पकड़ करके और खींचने लगे। आह दहई में काह नसावा, करतनी के पलो अनस पावा। वो बोली कि देखो मैं तो अच्छा कर रही थी और मुझे क्या फल मिल गया। मैंने तो सोचा था ये राजा बनेंगे, इनको राजश्री प्राप्त हो जाएगी, और मुझे ये दंड मिला। देखो, दुष्टता करने वाले को दंड तो मिलना ही है। दुष्टता करने वाला कभी कभी सोचता है हम तो भला कर रहे हैं, हम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं कर रहा है। उसको जिसका वो भला कर रहा है वो ही एक दिन दंडित करेगा, अपमानित करेगा। इसलिए भैया हमेशा सद्मार्ग का ही आश्रय लें, कभी कुमार्ग का आश्रय ना लें। किसी का हित जानकर भी कुमार्ग नहीं, सद्मार्ग का ही आश्रय। जब शत्रुघ्न जी उसको घसीटने लगे तो भरत दया निधि लीन छड़ाई। भरत जी को दया आ गई, क्योंकि भरत जी दया निधि हैं। देखो, जब जानकी जी के चरण में जयंत ने चोंच मारी, शर्मा जी, राम जी ने वो सीख का धनुष बाण छोड़ा, और वो बाण जो है पीछे लगा रहा जयंत के, चारों ओर व्याकुल होकर भागा। नारद जी ने कहा राम जी की शरण ले लो, तो बाद में राम जी की शरण में आया। किशोरी जी ने, हमारी जानकी जी ने खूब विनय की कि प्रभु इसको छोड़ दीजिए। तो राम जी ने छोड़ तो दिया, लेकिन पूरी तरह उसको क्षमा नहीं किया। उसकी एक आंख फोड़ दी। बोले यदि मैं तुझे दंड नहीं दूंगा तो भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा, जो खल दंड करो नहीं तोरा, तो भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। यदि मैं तुझे दंड नहीं दूंगा तो मेरा श्रुति मार्ग भ्रष्ट होगा। तो दंडित किया है। तो राम जी तो दंडित किए,
राम जी जल्दी शत्रु को छोड़ते नहीं, लेकिन भरत लाल जी इतने दयानिधि हैं, उनमें इतनी दया है कि भरत दयानिधि लीन दीन छुड़ाई। भरत लाल जी ने उसको दया करके मंत्रा को छुड़ा दिया। बोले इसका दोष नहीं है, हमारे भाग्य का दोष है। और उसके बाद श्री भरत जी को लगा कि अब मुझे माँ कौशल्या के महल में जाकर के माँ का दर्शन करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। कौशल्या जी के पास श्री भरत लाल जी गए हैं और वहां जैसे ही दासियों ने कहा माँ भरत जी आ रहे हैं, कौशल्या उठ करके दौड़ पड़ी। जैसे बछड़े के लिए गाय दौड़ पड़ती है, उसी प्रकार भरत लाल जी से मिलने के लिए कौशल्या दौड़ पड़ी। भरत जी को हृदय से लगा लिया। बेटा भरत तुम आ गए। हृदय से लगाकर आंसुओं से नहला दिया। मां की वह दशा, अभी बुढ़ापा नहीं आया है कौशल्या जी का, लेकिन महाराज के प्रयाण के बाद, राम जी के वनवास के बाद कौशल्या कृशकाय हो गई हैं। जब से महाराज का प्रयाण हुआ है, अन्न जल त्याग रखा है, कृशकाय हो गई हैं, शरीर सूख गया है, रो रो करके आंखें पथरा गई हैं। उनकी बड़ी व्याकुल स्थिति। रोते रोते भरत जी ने कहा मां आप एक सती मां हैं, पतिव्रता नारी हैं, और मैंने सुना है कि पतिव्रता नारी स्वर्ग गए हुए, यमराज के पास गए हुए अपने पति को भी लौटा सकती है। तो मां मेरी प्रार्थना है, एक बार मेरे पूज्य पिताजी का मुझे दर्शन करा दो, एक बार किसी प्रकार अपने उस पातिव्रत के बल से पिताजी को यहां बुला दो। मातुता तो कहे देह दिखाई, कहां सिय राम लखन दो भाई, कि मातुता तो कहे देह दिखाई। हे मां एक बार पिताजी का दर्शन करा दो। उस समय कौशल्या रुदन कर रही है, बेटा धैर्य धारण करो भरत, इस समय विधाता हमारे विपरीत हो गया है। भरत इस समय धैर्य धारण करने में ही हमारी कुशलता है, अयोध्या को संभालना है। बेटा भरत अब तुम्ही को सब संभालना है। जिस समय तुम्हारे पिताजी के प्राण प्रयाण कर रहे थे, उन्होंने कहा था महारानी भरत कुल दीपक है, राम तो रघुकुल का मणि है और भरत कुल का दीपक है। भरत कुल दीपा, मणि झरोके से बुझती नहीं है। हवा का झोंका आ जाए, झरोका आ जाए तो मणि तो नहीं बुझ सकती, लेकिन दीपक जो है वो हवा के झोंके से बुझ सकता है। महाराज दशरथ ने कहा था महारानी कौशल्या मेरा बेटा भरत कुल दीप है और दीपक बुझने का भय होता है, इसलिए उसको झरोकों से बचाना। जब वो मेरे प्रयाण की बात सुनेगा, राम के वनवास की बात सुनेगा, उस समय व्याकुल होकर कहीं वह प्राण त्याग ना कर दे, इसलिए उसकी रक्षा करना। कौशल्या बार बार समझा रही है भरत विधाता हमारे विपरीत हो गया है, इस समय तुम्हें धैर्य धारण करना चाहिए। बेटा धैर्य धारण करो, धन्य है विधाता के करनी। उस समय कई प्रकार से श्री कौशल्या जी ने भरत लाल जी को समझाया है। महाराज का शरीर अभी एक नौका में रखा हुआ है, अभी महाराज का संस्कार नहीं हुआ है। नौका में तेल भरा हुआ है, विविध प्रकार की औषधियां उसमें डाली गई हैं, चारों ओर दीप जल रहे हैं, नौका के ऊपर एक श्वेत वस्त्र उड़ाया गया है और महाराज का पार्थिव देह उस नौका में है। वशिष्ठ जी कहते हैं भरत अब तुम अपने पुत्र होने का कर्तव्य पूरा करो, अपने पूज्य पिता का संस्कार करो। यहां श्री भरतलाल जी ने अपनी मां से रोते रोते कहा है मां कुछ कहने के योग्य तो मैं नहीं हूं, पर एक प्रार्थना कर रहा हूं। ऐसा मत समझना कि जो कुछ भी कुटिल कैकेयी ने किया उसमें मेरी रंच मात्र भी कोई सन्मति हो, मेरी कोई उसमें इच्छा हो, ऐसा कभी मत समझना।
मां पितु सुरपुर बन रघुबर के तू और मैं केवल सब अनर्थ है तू। ये जो कुछ भी अनर्थ हुआ इस सब के पीछे मैं कारण हूं। पर मां मैं एक निवेदन करता हूं कि मेरी इसमें कोई सम्मति नहीं थी, और यदि मेरी सम्मति हो तो मां मुझे वह पाप लगे कि अपने माता पिता को मारने वाले बालक को जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए। गौशाला जलाने वाला, ब्राह्मणों का नगर जलाने वाले को जो पाप लगता हो वो पाप मुझे लग जाए। जे पातक उपपातक आही कर्म वचन मन भव कभी कहाही, जितने भी पाप और उपपाप संसार में हैं वो सारे पाप मुझे लग जाएं यदि इस कार्य में मेरी जरा सी भी सहमति हो। कि बेचही वेद धर्म दोहले बेचही वेद धर्म दोहले सोन पराया पाप कहीं दे। कपटी कोटेला कलह प्रिय क्रोधी, कपटी कोटेला कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो वेदों को बेचता है माने धर्म शास्त्रों का जो मूल्य लगाए, बेचही वेद धर्म दुहि लही, जो धर्म का दोहन करता है, जो चुगलखोर है, जो दूसरों के पापों की चर्चा करने वाला है, उन सब का पाप मुझे लग जाए। हे मां यदि इसमें मेरी कुछ भी सहमति हो। जो लोभी हैं, जो लंपट हैं, जो लोलुपचारी हैं, उनको जो पाप लगता है वह पाप मुझे लग जाए। जो पराई स्त्री और पराये धन पर कुदृष्टि रखने वाले हैं उन्हें जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए यदि मेरी जरा सी भी सहमति हो। उस समय कौशल्या जी ने कहा है, भरत मैं जानती हूं इसमें तुम्हारी सहमति नहीं है, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है। और भरत जो कोई भविष्य में ये कहेगा कि भरत की सहमति से राम जी का वनवास हुआ तो वह कभी भी सदगति प्राप्त नहीं कर सकेगा। बेटा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। विदु विष चवई श्रवई हिम आगी, हो सकता है कि चंद्रमा से अमृत के स्थान पर विष झरने लग जाए, हो सकता है कि मछलियां पेड़ों पर चढ़ जाएं, हो सकता है जल जंतु जो हैं वह पानी से विरक्त हो जाएं, हो सकता है कि ज्ञान होने के बाद भी मोह नष्ट ना हो, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है कि राम के वनवास में भरत का कोई योगदान हो अथवा भरत की सहमति हो। मते तुम्हारो ये है जो जग कही, मते तुम्हारो ये है जो जग कही, सो सपने ओ सुख सुगति न लाही, सो सपने ओ सुगति न लाही। बेटा जो तुम्हारी सहमति कहेगा वो स्वप्न में भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता, उसको सुगति नहीं मिल सकती। कौशल्या जी ने कितना बड़ा प्रमाण पत्र भरत जी को वहीं दे दिया। और कोई होती संदेह करती कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मिली जुली बात हो, कोई षड्यंत्र हो, मैं ननिहाल चला जाऊंगा तुम ऐसा ऐसा मांग लेना। लेकिन कौशल्या राम की मां है और राम जननी कौशल्या कैसे भरत के प्रेम को न पहचाने। वो कह रही हैं बेटा भरत जो तुम्हारा इसमें मत कहेगा वो स्वप्न में भी सुख नहीं पा सकता, उसको गति नहीं मिलेगी। आस कहीं मातु भरत ही लाए, थन पय श्रवहि नयन जा
कौशल्या जी के पयोधरों से दुग्ध झरने लग गया प्रेम के कारण, आंखों से प्रेम अश्रु झर रहे हैं और भरत को बार बार हृदय से लगाया है। करते बिलाप बहुत यही भांति, बैठ ही बीत गई सब राती। रात्रि व्यतीत हो गई, बातचीत करते करते सवेरा हुआ। वशिष्ठ जी आए, अब महाराज का संस्कार करना है, अब तुम अपने पुत्र होने का धर्म निर्वाह करो। पुत्र किसे कहते हैं? जो अपने माता पिता को पुम नामक नरक से तार दे, उसको पुत्र कहते हैं। एक संत कह रहे थे, बोले बेटा माने, बोले जो अपने बट का सामान लेकर, बट माने जो उसके हिस्से में आए, अपना बट लेकर अपना बंटवारा करा के अलग हो जाए, वो बेटा। नरक से तारने के लिए जो जीते जी उनकी पहले सेवा करे और मरने के बाद उनके लिए तर्पण श्राद्ध आदि कर्म के द्वारा उनको सदगति की इच्छा करे, वह पुत्र। और जो अपने हिस्से पर नजर लगाए रहे, हमारा हिस्सा हमें दो, अपने बट को लेके जाए, वो बेटा। और लड़का, बोले जो लड़ता रहे सो लड़का, जीवन भर लड़े तो लड़का।